पिछले एपिसोड में हमने देखा था 10 साल पहले दो दुनिया को जोड़ने वाला पोर्टल खुला। उसमें से बहुत से भयानक मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आए। उसे डेंजन कहा गया। पोर्टल के खुलने के साथ ही कुछ लोगों को जादुई ताकतें मिली, जिन्हें हंटर का दर्जा दिया गया। वो उस डेंजन में जाकर मॉन्स्टर को मारते हैं। जिन्हू जो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है, वो और उसके साथ ही डबल डेंजन में टेम्पल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बड़े और पुराने स्टैचू रखे हुए थे। वो सब अंदर जाने के बाद उस टेम्पल का दरवाजा बंद हो जाता है। सबसे बड़ा स्टैचू उनके ऊपर आग फेंकता है। बहुत से हंटर मारे जाते हैं। आप सभी का स्वागत है अनबू एनिम एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज हम सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। शॉन्ग उनका कैप्टन उन सब को हिलने से मना करता है, वरना वो स्टैचू फिर से हमला करेगा। शॉन्ग जिन्हू के पास आता है और उसको शुक्रिया कहता है। स्टैचू के आग फेंकने से पहले ही उसने झुकने को कहा था, वरना वो सब जल के मारे जाते। जिन्हू देखता है शॉन्ग का एक हाथ कट चुका था। जिन्हू उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। जूही बहुत ही डर चुकी थी। शॉन्ग उसे कुछ नहीं कहता। जूही बी रैंक हीलर है, पर वो ऐसे हालात में बहुत ही डर जाती है और किसी को हील नहीं कर पाती, इसलिए उसे छोटे रैंक के मिशन पर भेजा जाता है। शॉन्ग बताता है, मेरे अनुभव से हमारे सामने जो मुसीबत है ये इस रैंक जितनी है। शॉन्ग को याद आता है उस स्टोन पर लिखा था, पहला नियम गॉड की पूजा करो, दूसरा नियम गॉड की तारीफ करो, तीसरा नियम गॉड के ऊपर भरोसा करो। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। जिन्हू को समझ आ जाता है वो सबसे बड़ा स्टैचू गॉड है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम शॉन्गी है। वो जिन्हू की सिस्टर जिना के दोस्त है। शॉन्ग जिना से पूछती है, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? जिना बताती है, हाँ वो ई रैंक हंटर है और हर बार घायल होके आता है। उसके बाद टेम्पल में शॉन्ग और जिन्हू सोच रहे थे, तभी एक हंटर कहता है, मैंने हाल ही में एक कंपनी को ज्वाइन किया है और मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और उसकी पावर, वो हवा से भी तेज भाग सकता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। गॉड का स्टैचू उसे हिलने से पहले ही राख कर देता है। सब समझ जाते हैं स्टैचू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है। जिन्हू के मन में सवाल आता है, ऐसा है तो उसने हमें अभी तक मारा क्यों नहीं? जिन्हू समझ जाता है वो नियम इस टेम्पल के हैं। जिन्हू खड़ा होकर गॉड के सामने झुकता है। गॉड उसे नहीं मारता और सबको झुकने के लिए कहता है। सभी जिन्हू की बातें मानकर अपना सिर झुका लेते हैं। ये देखकर गॉड डरावनी स्माइल देता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें कुछ नहीं होगा। गॉड का स्टैचू खड़ा हो जाता है, उनकी तरफ आ रहा था। एक हंटर आगे आता है, गॉड के सामने बैठकर उसकी पूजा करने लगता है। वो सब सही नहीं था, इसलिए गॉड उससे पैरों तले रौंद देता है और एक लड़की को भी कुचल देता है। सब उससे डर कर भाग रहे थे। पार्क मरना नहीं चाहता था उसकी फैमिली के लिए और एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो स्टैचू पार्क को बीचों बीच से काट देता है। जिन्हू सोचता है अब हमें क्या करना चाहिए, बाकी के स्टैचू भी हमें मार रहे हैं। तभी वो देखता है बहुत से स्टैचू के हाथ में हथियार है, पर कुछ ऐसे स्टैचू है उनके हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। जिन्हू सबसे कहता है सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने जाए। शॉन्ग ऐसा ही करता है। उसके सामने वाला स्टैचू बाजा बजाने लगता है। किम भी उसकी बातें मानता है। जिन्हू और जूही इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने आते हैं। वो स्टैचू कुछ नहीं करता। जिन्हू समझ जाता है एक स्टैचू के सामने एक ही आदमी रह सकता है। वो वहाँ से भागता है। गॉड का स्टैचू उसके ऊपर हमला करता है। उससे बचने के चक्कर में गलत स्टैचू के सामने आ जाता है और वो स्टैचू जिन्हू के ऊपर हमला करता है। जिन्हू घायल था, फिर भी वो हार नहीं मानता है। उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने रेंगते हुए जाता है। वहाँ पर पहुंच जाता है। सारे स्टैचू का म्यूजिक सुनकर गॉड अपनी जगह फिर से बैठ जाता है। इसका मतलब गॉड की तारीफ करने का मतलब यही था। जूही जिन्हू के पास आती है और वो देखती है जिन्हू का एक पैर कट चुका है। जूही उसे हील करने लगती है, पर जूही अपने लिमिट पर थी और हील नहीं कर सकती। किम शॉन्ग को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है। उसने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। शॉन्ग जिम्मेदारी लेता है। सब एक दूसरे से बहस कर रहे थे। तभी जगह के बीचों बीच से स्टोन बाहर आता है। जिन्हू कहता है तीसरा नियम गॉड के ऊपर भरोसा करो। उस स्टोन पर बलि दी जाती है। हम में से किसी को ये करना पड़ेगा। किम शॉन्ग के गले के ऊपर तलवार रखता है और कहता है तुम्हें ही जाना पड़ेगा। शॉन्ग ने जिम्मेदारी ली थी, इसलिए वो जाता है।
उस स्टोन के पास आते ही एक आग जलती है। जिनवू कहता है मुझे उस जगह को पास से देखना है। 2 हंटर उसे वहाँ ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जिनवू सॉन्ग से कहता है क्या हमें रेस्क्यू करने कोई आएगा? सॉन्ग कहता है नहीं। पोर्टल को खुल के 7 दिन हो चुके हैं। फिर हमें बताया जाता है पोर्टल को खुलकर 7 दिन हो जाते हैं तो पोर्टल पूरी तरीके से खुल जाता है। उसके अंदर से भयानक मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आ सकते हैं, इसलिए हंटर को 7 दिन के अंदर ही डेंजर बॉस को मारना पड़ता है और पोर्टल को बंद करना पड़ता है। अगर ये सब यहाँ हार गई तो गॉड स्टैचू इंसानी दुनिया में जा सकता है। दूसरी तरफ जिनवू की बहन जिना हॉस्पिटल में उसकी माँ से मिलने आती है। बहुत सारी बातें करती है पर उसकी माँ कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिनवू बाकी सबको उस स्टोन के पास आने के लिए कहता है। सब उसके पास आ जाते हैं। सबकी एक एक आग जलती है। उसके बाहर वाले सर्कल में ब्लू फ्लेम जलने लगती है। टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। ब्लू फ्लेम धीरे धीरे करके बुझने लगती है। टेम्पल के सभी स्टैचू उनकी नजदीक आने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है अगर हम उन स्टैचू को देखें तो वो रुक जाते हैं, इसलिए सबको उन पे नजर रखने के लिए कहता है। एक लड़की डर के दरवाजे के बाहर भाग जाती है, मतलब वो इस टेम्पल से निकल जाती है। एक आग कम हो जाती है। जिनवू को छोड़ के और एक हंटर वहां से भाग जाता है। जिनवू देखकर समझ जाता है ये एक चाल है। जिनवू उनसे कहता है हिलो मत, ब्लू फ्लेम एक टाइमर है, वो बुझने के बाद हमें वो यहाँ से जाने दे सकते हैं। किम कहता है इसका उल्टा भी हो सकता है, वो सब हमें मार सकते हैं। किम जिनवू को शुक्रिया कहता है, उसकी भी एक फैमिली है और उससे माफी मांग कर वहाँ से भाग जाता है। जिनवू रोने लगता है। वहाँ बस 3 लोग बचे हुए थे। सॉन्ग कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ मैं रुकूंगा। जूही के पैर सुन पड़ जाते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर बहुत ही ज्यादा यूज कर ली थी। जिनवू सॉन्ग से कहता है जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ। जूही नहीं मानती। जिनवू उसे अपना मैजिकल जेम देता है और कहता है हम एक साथ डिनर तो नहीं कर सकते, पर इससे तुम अपने लिए खाना ले लो। तभी सॉन्ग जूही के गर्दन पर मार के जूही को बेहोश कर देता है। सॉन्ग जूही को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बस जिनवू ही बचा हुआ था। जिनवू की बलि चढ़ने वाली थी। उसके पास वाली तलवार को उठाकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो सब इतने विशालकाय और ताकतवर थे। जिनवू के ऊपर हमला करते हैं, उसे इधर उधर फेंकते हैं। जिनवू का एक हाथ भी कट चुका था। जिनवू खून में लथपथ पड़ा हुआ था। जिनवू सोचता है मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। सब अपना फायदा देखते हैं, मेरी भी फैमिली है। जिनवू को उस स्टोन पे रख देते हैं। जिनवू का सारा खून बह गया था। एक स्टैचू जिनवू को मारने ही वाला था। जिनवू सोचता है काश मुझे एक और चांस मिल जाता। ब्लू फ्लेम बुझ जाती है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन दिखती है। उस पे लिखा हुआ था तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। तुम्हारा दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहते हो तो हाँ कर दो। एस वाला बटन क्लिक हो जाता है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।